आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? सर नहीं सर, ठीक सर है मैं एक शब्द कहना चाहूंगा सर हम सरकार से ही मांग करते हैं सर, अध्यादेश लाए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग बस सर एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ में सर, नहीं तो कुछ सरकार से ही मांगे सर, कुछ करें बस सर, प्लीज सर। जब बीटीसी की सीट खाली रह जाती है तो बीएड वालों को बंद कर दो, जब बीएड खाली हो जाए तो बीटीसी बंद कर दो। ये पारी चल रही है 2011 के बाद से, जब से इन्होंने टेट सीटेट ले आया है। जब बीएड और बीटीसी करता है तो क्या योग्य बच्चा नहीं होता है? बच्चे सरकार को बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी औकात ध्यान में रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए, यही वाराणसी उत्तर प्रदेश से जाएंगे और ये जा नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर बच्चों को नहीं जिता पाए। 2 साल से यूपी टेट पास की हूँ, सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। लास्ट स्टेज में मैं जब सुने कि बीएड वाले छात्र बाहर हो गए हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई, अंदर से एकदम टूट तो चुकी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। अब पापा हमारे जमीन बेच के कैसे पढ़ाए वो हम लोग जानते हैं सर। अब उनका जैसे हमारा सपना नहीं टूटा सर, हमारे घर वालों का भी सपना हमारे साथ टूट गया है। मतलब ऐसा रहे सर, हम 3 भाई 2 भाई 1 बहनें हैं सर, और मतलब मेरे पापा मतलब सर इतने भी हम लोग समर्थ नहीं है कि सब लोग साथ पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारी सिस्टर मुझसे छोटी है, उसको अभी तक पढ़ाया नहीं जा रहा है। पिताजी घर में आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं, पैरालाइज्ड हो गए अभी 2 साल पहले ही। यही सोच में कि हम 6 साल से यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, हमें अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा। हम कैसे भी हम किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान पे जाके काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त शुक्ला मार्केट में हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं ये बीएड के छात्र हैं और इनकी मांग है कि इनको प्राइमरी में शामिल किया जाए और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांग है और ये किस लिए इकट्ठा हैं और इन्होंने जो सपना देखा था वो किस तरह से इनका सपना टूट रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। पंकज कुमार पांडे मेरा नाम है। किस तरह से यहाँ पर आप किन मांगों को लेकर के इकट्ठा हैं और मांग क्या है? हम लोग की मात्र एक मांग है कि बीएड को पहले की तरह बहाल किया जाए। हमें किसी प्रकार का कोई एंगल हम और बात नहीं कर रहे हैं, बीएड को बहाल किया जाए। एक तो आप लोग रेगुलर वैकेंसी नहीं करते हैं, जब रेगुलर वैकेंसी नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल से बच्चे, करोड़ों की संख्या में बच्चों की संख्या इस समय इकट्ठा है। जब बीटीसी की सीट खाली रह जाती है तो बीएड वालों को बंद कर दो, जब बीएड खाली हो जाए तो बीटीसी बंद कर दो। ये पारी चल रही है 2011 के बाद से, जब से इन्होंने टेट सीटेट ले आया है। जब बीएड और बीटीसी करता है तो क्या योग्य बच्चा नहीं होता है? बीटीसी के बाद आप टेट लगाओ, बीएड के बाद टेट लगाओ, क्यों लगाया है सब? अब आप बीएड किए हैं तो आप योग्य नहीं है, बीटीसी वाले योग्य हैं बच्चों के लिए। हमें किसी भी तरीके से अध्यादेश लाकर संसद को 12 बजे खोल करके सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगा करके हाउएवर हमारे मैटर को सॉल्व किया जाए और बीएड वालों को फिर से बहाल किया जाए। बस। ये किसकी गलती है? ये पूरा जो इस तरह से छात्र दिक्कत है केंद्र सरकार की। सर्वोच्च न्यायालय में जिन्हें न पता उन्हें मूर्ख बनाओ। ये छात्र मूर्ख नहीं, छात्र पढ़ते लिखते हैं, सब जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो केंद्र सरकार अपनी तरफ अपना पक्ष रखती है वो अपना पक्ष कमजोर की है, जानबूझ करके कमजोर किया गया। एनसीटी को मालूम है 2018 में इन्होंने जब राजपत्र जारी किया तो क्या नहीं मालूम था? आपने दोबारा मौका दिया बच्चों को, क्यों आपने अपना पक्ष मजबूत नहीं किया? एक तो सरकारी वकील जुगाड़िया बनते हैं, ऊपर से काम नहीं करते हैं, उनके काम चोरी का भुगतान ये छात्र करते हैं। सरकार तो कह रही है कि छात्रों को हम नौकरी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये चपरासी बनाएंगे, ये ढोंगी बनाएंगे, ये सचिवालय में ठेके पे नौकरी देंगे, सब काउंट हो रहा है। अब पहले ठेला बच्चों को देंगे तो ठेला ले लो, फिर ठेला को बुलडोजर भेज देंगे, तोड़ देंगे। हर चीज में केवल नौटंकी चल रही है। बुलडोजर का शासन दिखाकर बुलडोजर गुरु चल रहे हैं इस समय, और नथिंग, कुछ कोई जॉब नहीं है। पूरे 5 साल 8 साल से बच्चे केवल किताबें खरीद रहे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। अरबों रुपए इन्होंने फॉर्म में डाल दिया, टेट ले आकर बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अगर आज वैकेंसी होती तो बच्चे उसमें गए होते, तो बीएड शायद किए तो उनका ऑप्शन था, शायद बच्चे कम होते, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं। A to Z, दरोगा, पुलिस, सारा गायब है। तो प्राइमरी भर्ती जब नहीं आएगी तो बच्चे बीएड वाले कहाँ जाएंगे? बीटीसी की बच्ची खड़ी है, बीएड की बच्ची खड़ी है, ये लाखों बच्चे बीएड के खड़े हैं। अभी तो आपने केवल इशारा देखा है जब बच्चे शांति प्रदर्शन इलाहाबाद में कर रहे हैं। अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी, 5 सितंबर को इतिहास रचेगा इलाहाबाद, यही इलाहाबाद। ये दिखाएगा आपको कि इलाहाबाद की ताकत कितनी है। अगर यहाँ पाल सकती है, बच्चों को बड़ा कर सकती है, बच्चे की अर्थव्यवस्था सही कर सकती है। बच्चे सरकार को बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी औकात ध्यान में रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए, यही वाराणसी उत्तर प्रदेश से जाएंगे और ये जा नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर बच्चों को नहीं जिता पाए, बच्चों को अगर उनका हक नहीं दिया तो। प्रधानमंत्री जी, हाँ, आपका नाम क्या है? खुशबू शुक्ला। तो आपने किस तरह से तैयारी की थी और आप जब बीएड से बाहर हो गई हैं तो कितने सपने टूटे हैं?
बहुत सारे सपने टूटे कि हम किस परिस्थिति से गुजर रही है हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हम किस राह पे खड़े आके खड़े हो गए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सोचे क्या समझे। हम जानते हैं इसके विषय में। आज मैं इस राह पे खड़ी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक चीज सोच रहा है कि मैं क्या करूं। बस तो सपने टूट रहे हैं आप लोगों के? बिल्कुल टूटे हैं। मैं 2 साल से यूपी टेट पास की हूँ, सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। लास्ट स्टेज में मैं जब सुने कि बीएड वाले छात्र बाहर हो गए हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई। अंदर से एकदम टूट तो चुकी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा झटका लगा इनको। घर वालों ने बड़ी उम्मीद लगाई होगी कि आप टीचर बनेंगी, और घर वालों में जो है जो दिक्कत से यहाँ पर पढ़ाए आप लोग माँ बाप पढ़ा रहे थे, उनकी परेशानी दूर होगी। तो कितनी समस्या हुई? बहुत समस्या हुई है, क्या समझ नहीं आ रहा है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम दीपा शुक्ला है। क्या कहेंगी, आप बाहर कर दिया है बेटे को? बीएड वाले को जो बाहर कर दिए हैं, इससे हम असमर्थ हैं। इनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बीएड वाले छात्र इतनी मेहनत किए हैं, इतनी तगड़ी तैयारी की है कि आगे जाकर हम टीचर की तैयारी करेंगे। आगे सरकारी नौकरी पाने के लिए इन लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सभी बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि ये लोग रात में उठ के पढ़ते थे पेपर देने के लिए, और आज भी जब ये सुने कि बेहाल हो रहे हैं बीएड वाले, तो इन लोग के पैरों तले जमीन खसक गई। बिल्कुल, ये लड़कियां हैं, इनके बड़े सपने थे और इनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, इनका कहना है। क्या नाम है आपका? कार्तिक पांडे। कार्तिक, किस तरह से आपने तैयारी की थी और किस तरह से सपने टूटे हैं आप? सर हमने तैयारी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही 2019 में हम बीएड निकाले, फिर उसके बाद टेट पास किए। 115 नंबर टेट में लगभग यहाँ की जितनी कोचिंग 17,000 रुपए हम टेट में कोचिंग का पैसा दिए। यहाँ पे रहने खाने लगभग बहुत पैसा हम लोग कर दिए, और पापा हमारे जमीन बेच के कैसे पढ़ाए वो हम लोग जानते हैं सर। अब उनका जैसे हमारा सपना नहीं टूटा सर, हमारे घर वालों का भी सपना हमारे साथ टूट गया है। मतलब ऐसा रहे सर, हम 2 भाई 1 बहनें हैं सर, और मतलब मेरे पापा मतलब सर इतने भी हम लोग समर्थ नहीं है कि सब लोग साथ पढ़ सकते हैं। हमारा छोटा भाई भी घर पे है और छोटी बहन भी घर पे, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। पापा मतलब सब लोग सोच रहे थे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी उसके बाद पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सरकार की ऐसी स्थिति हुई सर, ऐसा लग रहा है निकलने बस सर, और कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मतलब एकदम सर हम लोग को लग रहा है बस सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 2018 का अगर सर वो गजट क्या न निकाले होते एनसीटी, तो हम क्या थे बीटीसी में नाम दिखाने जा रहे थे, फॉर्म तक भर दिए थे, लेकिन ये हुआ कि हाँ भैया इसमें हो जाएगा। तो फिर हम बीएड किए सर, टेट पास किए, लेकिन सर इतना पैसा लगा कि सर क्या बताएं सर, घर वाले कैसे किए क्या नहीं किए सर समझ नहीं आया बस सर। अब क्या मांग है आप लोगों? सर हमारी मांग यही है सरकार से कि सर हमें पीआरटी में शामिल करें बस सर, नहीं सर पर हम कुछ समझ नहीं सकते बस सर। इसके अलावा लास्ट आंखों में आंसू आ रहा है सर? नहीं सर, ठीक है। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा सर हम सरकार से ही मांग करते हैं सर, अध्यादेश लाए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग सर एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ में सर, नहीं तो कुछ सरकार से ही मांगे सर, कुछ करें बस सर, प्लीज सर। छात्रों की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप सिंह है सर। इसमें सर न्यायपालिका पे भी सवाल उठना ही चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी का एक कथन था कि 100 अपराधी छूट जाए, 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से न्यायपालिका पूरी तरह से उसी को फॉलो कर रही है। 5 साल केस चला है, न्यायपालिका 5 साल क्या की है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट में सवाल नहीं उठना चाहिए? ये हमारा भविष्य कुछ नहीं है। अभी सीजीआई को बाहर करने के लिए सरकार अध्यादेश लेके आ रही है। मांग क्या है आप लोगों? मांग हमें बीएड को शामिल किया जाए, और क्या पीआरटी में बिल्कुल प्राइमरी शामिल किया जाए। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार है सर। मैं सरकार से यही उम्मीद करके अपनी मांग को रखना चाहता हूं सर, जो भी अध्यादेश लाए हैं हम लोग को बीएड वालों को बाहर किया है, उन्हें पुनः अध्यादेश ला के प्राथमिक स्तर में शामिल किया जाए, क्योंकि सर हम लोग इतने गरीबी स्तर से उठ के आए, हमारे जितने भी भाई बहन हैं इतनी गरीबी स्तर से उठ के आए हैं, हम अपना खुद दर्द बयान नहीं कर सकते सर। हम नोएडा में थे, जॉब करके पैसा इकट्ठा करके बीएड किए, फिर आके यहाँ इलाहाबाद में 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन 11 तारीख को 11:15 बजे मुझे सूचना मिला, उसके बाद सर रात को मेरे घर वाले ने फोन किया तो आंख से आंसू आ गया सर। सारी उम्मीदें हमारे साथ सर हमारे घर वालों को टूट गए, जो कि बहुत बड़ी उम्मीदें की गई थी। हम लोग उसी दिन से न कोई पढ़ाई हो पा रही है, न कोई कुछ करने का, दिमाग एकदम भ्रम हो गया सर, क्योंकि हम लोग एकदम टेंशन में पड़े हुए हैं सर कि आगे चल के क्या होगा। अगर हम लोग को अध्यादेश ला के प्राथमिक स्तर में शामिल नहीं किया जाएगा सर, तो हम लोग
लेंगे। सरकार से यही निवेदन, अगर सरकार चाहेगी तो ला सकती है और सरकार को लाना पड़ेगा, हर हाल में लाना पड़ेगा, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है उसे जमीन आसमान से नहीं जमीन पे गिरा के छोड़ेंगे। ये हमारे विद्यार्थी, सभी बीएड विद्यार्थियों की ताकत है कि चाहते हैं कि शिक्षा को दबाओ, हमसे क्वेश्चन न कर पाए, अपनी आवाज न उठा पाए, लेकिन हम इतने शिक्षित है ना, अगर बाबा साहब इतने दबाव में इतने विश्व में नाम कर दिए तो हमें इतना आजादी दे के गए हैं, हम लोग इतने शिक्षित हैं कि अपनी आवाज, सरकार को भी अपनी आवाज को दबाना पड़ेगा। हम लोग के स्टूडेंटों की आवाज को उठा के अपना अध्यादेश वापस लेगी सरकार, और हर हाल में वापस लेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने अध्यादेश को वापस लेके हम लोग के अध्यादेश लाएगी और हम लोग को बहाल करके प्राथमिक स्तर में शामिल करेगी। सभी भी आपने सब ये एक ट्विटर मुहिम भी चलाई थी और लाखों लोग जुड़े थे, तो उससे कोई फर्क पड़ा है? सर बहुत फर्क पड़ा है सर, क्योंकि हम लोग का शुरुआती संगठन था। इस टाइम इतने भी हमारे विद्यार्थी हर पूरे भारत में, हर राज्य से, हर जिले से इतना ग्रुप वाइज इकट्ठा हो गए सर, क्योंकि अभी हमारा सीटेट का 20 तारीख का एग्जाम है, उसके बाद सभी भाई किसी का है बीपीएससी का 2 डेट में एग्जाम है सर, क्योंकि अभी एग्जाम की तैयारी के चक्कर में क्या लग रहा है कि छात्र जब एकजुट हुए हैं तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा? सर हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि निष्कर्ष निकाल के ही छोड़ेंगे। अगर लोकतंत्र का नहीं जनता चाहेगी और सरकार को झुका के ही छोड़ेगी। जो लाल किले पे जाके बोले थे कि 2024 में मैं स्वयं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो इनकी अहम और इनकी अहंकारी और सपने को ये सभी छात्राएं, सभी शिक्षित व्यक्ति उनके सपने को चूर चूर करके छोड़ेंगे अगर अध्यादेश ला के। यहाँ पर जो छात्र हैं अपनी बीएड छात्र को पीआरटी में शामिल करो और बीएड मांगे अध्यादेश, इस तरह के तमाम ये स्लोगन लिए हैं और अपनी मांगों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह नाम है मेरा। मैं 2019 और 2021 के बीच का अभ्यर्थी हूँ बीएड। जो अब छात्र एकजुट हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं करीब हफ्ते भर से, तो ये किसकी गलती आप मान रहे हैं कि बीएड में शामिल हटाया गया है? देखिए सबसे बड़ी गलती तो इसमें राज्य सरकार की ही हम मानेंगे, क्योंकि हमारा पक्ष उन्होंने मजबूत नहीं किया। अगर हमारे पक्षकार ही बहुत मजबूत होते, अगर हमारे वकील ही हम मजबूत होते, तो वो क्यों ना हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलने के लिए तैयार होते कि मुझे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा, मुझे अंदर ले लिया ही जाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने ही क्वेश्चन किया इनसे कि आप कैसे बीएड वालों को अंदर करेंगे। इन्होंने बताया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के अंदर करेंगे। सरकार के जो वकील, जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कहा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करेंगे, कहें कि 69,000 वाले में तुम क्यों नहीं करा पाए। शांत हो गए उसमें। अच्छा, किस तरह से सपना टूट रहा है आप लोगों को? यह पूरी तरीके से सपना टूट रहा है। 28 जून और जुलाई से जब भी आदेश आया एनसीटीई का, इसके बाद हम लोग बीएड में दाखिला कराया, 2021 में पास हुए। इसके बाद हम लोग टेट किए, सीटेट किए। आज वर्तमान समय में आप देखेंगे 13 लाख से ज्यादा की संख्या है इन 4 से 5 सालों में। ये कहाँ जाए अभ्यर्थी जो टेट की तैयारी की है, सुपर टेट की तैयारी की है, सीटेट की तैयारी की है। सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। 3 से 4 लाख जो कॉमर्स बीटेकधारी बीटेक किया, जिसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का सिर्फ यही सरकार से मांग है कि आप, अभी डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं डबल इंजन की मेरी सरकार है। आप यहाँ भी हैं, केंद्र में भी हैं। आप चाहे मानव संसाधन से कुछ भी करके हम लोग के लिए अध्यादेश लाइए। आप राजनीतिक कुछ भी करने के लिए, अभी आम आदमी पार्टी के लिए आप लोग उसके विरोध में पूरा रातों रात अध्यादेश के लिए आप लोग कर दिया, रातों में अध्यादेश पारित हो गया और सीधा और इसमें और शिक्षा के लिए करोड़ों विद्यार्थी से ज्यादा लोग हैं, करोड़ों विद्यार्थी हैं, वो उनके लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते। उसके लिए हम लोग को रोड पे निकलना पड़ रहा है। सीटेट की एग्जाम है, प्राइमरी जूनियर दोनों का ही। अभी बीपीएससी वालों का आया है, बीपीएससी में जूनियर का भी और सीटेट का भी एग्जाम है, सॉरी उसका एग्जाम है प्राथमिक शिक्षक का। बीपीएससी के अभी हेड बोल रहे हैं प्रमोद कुमार जी, बीएड वालों को शामिल करेंगे, मतलब मुझे परीक्षा दिलाएंगे, लेकिन फल की इच्छा वो एनसीटीई के ही निर्देशों पे करेंगे। बार बार शामिल किया जाता है, हटाया जाता है, फिर शामिल किया जाता है, फिर हटाया जाता है। वही तो, भावनाओं का कोई कद्र ही नहीं है हम लोग का। स्टूडेंट कहाँ जाए? आप डेली का आप धरना देखेंगे, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ छोटा बगाड़ा में, सलोरी में, ममफोड़गंज में, इसके बाद हम लोग रसूलाबाद तेलियरगंज में, इसके बाद पत्थर गिरजागिर पे हम लोग अप्रूवल ले रहे हैं। यहाँ पर छात्र किस परिस्थिति में पढ़ते हैं, किराए का कमरा लेकर के, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा नौकरी पाएगा, तो जो आप समझिए कि जो मध्यम वर्ग से नीचे वाले फैमिली के जो स्टूडेंट है ना, आप उनसे हाल पूछिए। ये भाई रोते हुए बताया है, ये भाई इनके पिताजी को पैरालिसिस हो गया है, ये बंदा इसके बाद भी पढ़ रहे हैं लोग, इनके रिश्तेदार, इनके और भी लोगों ने इनको पढ़ा ही रहे हैं। ये लोग कहाँ जाए ऐसे लोग? बिल्कुल। नाम क्या है आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र, कितनी दिक्कत आ रही है और अब बीएड से क्या उम्मीद लग रही है कि शामिल किया जाएगा?
मैं यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें। और जो कहते हैं कि जो बाइक और कार चला लेते हैं वो साइकिल नहीं चला पाए, मैं ये कहता हूं कि आप ब्रिज कोर्स दे दीजिए, आप हमसे प्रैक्टिस करवा लीजिए, हम क्यों नहीं प्राथमिक को पढ़ा पाएंगे। हम इतने दर्द हम अपने यहाँ इलाहाबाद में रहकर अपने माता पिता को सपना लेके आए हैं। अभी तक हमारी सिस्टर मुझसे छोटी है, उसको अभी तक पढ़ाया नहीं जा रहा है। पिताजी घर में आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं, पैरालाइज्ड हो गए अभी 2 साल पहले ही। यही सोच में कि हम 6 साल से यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, हमें अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा। हम कैसे भी हम किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान पे जाके काम करते हैं। क्या लग रहा है कि आंखों सामने अंधेरा छा रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा। नहीं होगा तो हम लोग 27 तारीख के बाद कुछ ना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हमारा सर नाम है देव पटेल। जब मतलब कि जब सरकार के राजकोष में पैसा कम होता है तो उन्होंने टेट और सीटेट का फॉर्म निकालते हैं, पेट का निकालेंगे टाइम से और वैकेंसी नहीं निकालेंगे। हम लोग इतना टेट पास करके बैठ चुके हैं कि डिग्रिया को, वो पुरानी वाली डिग्री का क्या होगा। मतलब कि टाइम से टेट निकालेंगे, इसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और लोग इतने परेशान हैं। हमारे पिताजी भी नहीं है। हम सोचते हैं कि किसी तरह रोजगार पा जाए तो जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके। उनकी आशाएं हैं हम पे कि मतलब कि जाएंगे तो अच्छे से अपने करेंगे। बाकी सरकार तो अपनी राजनीतियां का जो अपनी क्या बताएं सर। क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद लग रही है आपको, या फिर ये लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन सर, देखिए सर, हम लोग अगर एक होकर अगर लड़ेंगे तो सरकार का आश्वासन क्या, ये वाला हमेशा करना पड़ेगा। उनको अध्यादेश जारी ला के हम लोगों को पीआरटी में शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद चाहे सरकार अपना राजनीति पक्ष करे चाहे जो करे, हमसे इससे मतलब नहीं है। छात्र इकट्ठा है और उनका कहना है कि अभी इस तरह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो उनका परिवार उसमें दिक्कत में आ रहा है। और जिस तरह से इनको उम्मीद थी कि उनको नौकरी मिलेगी और उनका परिवार अच्छे से चल सकेगा। तो आप क्या नाम है आपका और किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? नरेंद्र तिवारी नाम है सर। मैं बीएड अभी कर रहा हूँ। अभी हमारा फर्स्ट ईयर बीएड पेपर दे के आया हूँ सर। दिक्कतें ये है कि हम लोग बीएड करते समय अपने पैसे को इकट्ठा करके बीएड करते हैं, 2 साल का समय देते हैं, साथ में टेट सीटेट पास करते हैं। हमारे साथ के कई सारे हमारे भाई बहन हैं जो 19 से टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। उनके साथ क्या होगा? वो 5 साल यहाँ इलाहाबाद में रह करके अपने कमरे में तप करके जो है तैयारी की है, क्वालिफाई करके बैठे हैं। वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? उनके कॉम्बिनेशन नहीं है कि वो टीजीटी का परीक्षा दे सके। हमको ये लोग केवल परीक्षा देने का अड्डा बना चुके हैं। बीएड वाले केवल परीक्षा दे बस। अभी बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर ने बोला कि बीएड वाले आके पेपर दें, लेकिन उनकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। मतलब हम बिहार जाएं, परीक्षा दें, इतना सारा पैसा खर्च करें, वहां पे जाके मच्छर कटा के डेंगू कटवा ले मर जाए, ये हमको बना दिया गया है। हमारे विषय में जो भी चीज हो स्पष्ट हो, और स्पष्ट सिर्फ एक चीज हो कि हमको पीआरटी में शामिल करें। हमारी गलती नहीं है। एनसीटी के गैजेट में लिखा था भारत के राजपत्र का क्या होगा, उस पर विश्वास कौन करेगा आने वाले समय में? उसमें जब विश्वास ही नहीं रह जाएगा कि जो उसमें भारत के राजपत्र में लिखा है उसको 4 साल बाद बदल दिया जा रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में कौन विश्वास रखेगा सर? संवैधानिक संस्था में विश्वास रखने की जरूरत है कि उसकी विश्वसनीयता कायम रखे। ये सरकार और उस संस्था का काम है। हम लोग अपने मन से नहीं किए थे, उसकी गैजेट को पढ़ के किए थे। उसमें सीधे सीधे लिखा था कि बीएड वाले शामिल होंगे। सरकार की गलती है। सरकार अध्यादेश लाए, पुनर्विचार याचिका दायर करे, लेकिन फैसला केवल और केवल बीएड वालों के हित में होना चाहिए। बिल्कुल छात्रों की मांग है और जो छात्र एकजुट है, ये एकजुटता क्या 2024 में क्या करेगी? हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया। अगर इन्होंने समय पर छात्रों के हित में डिसीजन नहीं लिया, और खासकर जो मुख्य मुद्दा हमारा है बीएड वालों को, तो 24 इनके लिए इतना कठिन हो जाएगा कि शायद लग रहा है अभी अमित शाह को बंगाल में गली गली ढूंढना पड़ा था, कर देंगे हम लोग, गली गली दौड़ना पड़ा था। यहाँ गली भी नहीं दौड़ पाएंगे, ये बच्चे उनको दौड़ा लेंगे। तो ये बहुत ध्यान रख करके बीएड वालों को जल्द से मौका दीजिए। आपके माध्यम से मेरा नाम शुभम गौतम है। आपके माध्यम से हम एक बात कहना चाहेंगे कि राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत हम भी रखते हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो ताकत हम भी रखते हैं। अरे रोका है किसी ने वसूलों को भड़कने से, मिटाने वालों को मिटाने की हिदायत हम भी रखते हैं। और सर जी, जो बीजेपी सरकार कहती है, हमारे बीजेपी सरकार जो कहती है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे।
सर 2014 के पहले हम भी सोचे थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमको नहीं पता था सर अच्छे दिन हमारे लोग के नहीं, उनके विधायक और सांसद के आने वाले हैं और वो अच्छे दिन के नाम पे पूरे देश को लूट रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी सर जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 6 पढ़ाते हैं, 8 को पढ़ाते हैं, पूरा इंटर तक पढ़ाते हैं, वो सर कक्षा 5 को नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे सर आप एग्जाम तो लीजिए, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 सुपर टेट लगाइए, लेकिन तब बताइए ना सर हमने पूरे धारा मैथ गणित भूगोल सब हम रट के बैठे हैं, पोस्टमार्टम कर देंगे, बुलाए तो उनके एक सांसद कक्षा 8 नहीं पास है और हमारी इस परीक्षा लेंगे, क्या बात करते हैं। और हम यही सरकार से विनम्रता से पूर्वक हम कहेंगे कि सरकार अध्यादेश लाकर हम को सही सम्मान पूर्वक हम लोग को शामिल कर लीजिए, नहीं तो 5 सितंबर को बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा और भोग नहीं पाएंगे हमारे लोग की भीड़ को। बिल्कुल ये छात्र हैं, उन छात्रों की मांग है कि बीएड के छात्रों को प्राइमरी में शामिल कर लिया जाए, नहीं तो जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मांग करेंगे हमारी मांग जरूर पूरी होगी। यूपी का।